दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इकोनेशन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजंस फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो भी जरूर देख लीजिएगा, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात हुई है और बाकी सब चीजों के भी डिस्कशंस हुए। व्हाट इज डिमांड, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था और अब बात करेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। पहले तो डिमांड कर्व देखते हैं। डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार हमने बनाया था, मार्केट डिमांड कर्व एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन जाता है। हमेशा याद रखना, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। कैसे जाता है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। लेकिन अदर भी कुछ रीजंस है जिसको बोलेंगे कि भाई साहब, पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू अगर आपको याद होगा तो इसमें हम कहते हैं कि भैया ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एवरी एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम कम होते जाती है। इसका मतलब क्या, अगर कोई पर्सन एक यूनिट बाय कर रहा है तो उसको 10 यूटिलिटी मिल रही है, सेकंड यूनिट बाय करेगा तो 8, थर्ड यूनिट बाय करेगा तो 6। अगर आप इसका ग्राफ निकालोगे तो कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। द पर्सन गेट्स मोर यूटिलिटी, इसकी टोटल यूटिलिटी क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। पहले इस पे 10, दूसरे इस पे 18, फिर 24, राइट। व्हाट डज इट कॉल? टोटल यूटिलिटी बढ़ने के लिए, उसका एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट आने के लिए वो क्या करता रहेगा? बाय करता रहेगा। तो जब भी प्राइस फॉल होता है तो पर्सन और डिमांड करता है, तो पर्सन क्या करता है? और डिमांड करता है। और ज्यादा डिमांड करेगा तो प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि उसका यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन अभी आया नहीं है। तो तब तक वो क्या करता रहेगा? डिमांड करता रहेगा। दैट इज व्हाई डिमांड का क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन स्लोप होता है। ओके, नेक्स्ट इनकम इफेक्ट। अगर किसी का इनकम बढ़ता है तो डिमांड ऑलरेडी खुद से बढ़ जाएगा, बराबर है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल होता है तो परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, इससे डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनकम इफेक्ट, लोगों की अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड खुद भी बढ़ जाता है, बराबर है, राइट। इससे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। थर्ड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या? अगर एक चीज की कीमत बढ़ रही है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत, मतलब टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो टी का प्राइस है, प्राइस ऑफ टी इज ₹10, कॉफी का भी 10 रुपीज ही है, बराबर है। लेकिन क्या हुआ, डिमांड में, क्वांटिटी में अगर बात करेंगे, क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखते हैं? क्वांटिटी में अगर बात करेंगे तो क्या हो गया, चाय की डिमांड 100 थी जब प्राइस 10 थी, ओके, और कॉफी की डिमांड भी 100 ही थी, बराबर है। 100 कप्स बिक रहे थे, यहां तक ठीक है। जब 10 रुपीज कीमत है चाय की भी और कॉफी की भी, दोनों के 100 यूनिट्स बिक रहे हैं। और दूसरी चीज क्या हो गई, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, चाय की कीमत 15 रुपए होगी, चाय की कीमत कितने रुपए हो गई? 15 रुपए। तो जो क्वांटिटी था वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। क्वांटिटी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, बराबर है। क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। अगर चाय की कीमत बहुत ज्यादा, अगर आप किसी बीच पे चले गए तो आपको कॉफी 30 रुपए मिलती है, चाय 20 रुपए मिलती है, तो आप क्या सोचोगे? चाय सस्ती है, 20 वाली ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी जब कॉफी का प्राइस 10 है, अभी भी कॉफी का प्राइस चेंज हुआ है क्या? नहीं, वो उतना ही है। फिर भी उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ड्यू टू इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? एक के बजाय दूसरा अगर यूज करने के लिए आपके पास है, जैसे चाय के लिए कॉफी है, पेन के लिए पेंसिल है, कार के लिए बाइक है, बराबर है, हाँ, तो ये गुड़ के लिए शक्कर है, हम लेते हैं ना। ये सब चीजें क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन में आती है। किसमें आती है? सब्स्टिट्यूशन में, बराबर। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गॉट माय पॉइंट? पक्का। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, देखो, जब भी डिमांड का फॉल करता है, मतलब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है। प्राइस देखो, प्राइस बढ़ते जा रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, और क्वांटिटी डिमांड क्या होते जाएगा? प्राइस बढ़ेगा तो ये घटेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। अब ये केस में क्या है? प्राइस घट रहा है, यहाँ 10 था, 10 से 8 पे आ गया, 8 से 6 पे आ गया। तो जब 10 पे था तो क्वांटिटी डिमांड देखो कितना था, ये मान लो 1 है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। आप ऐसे ही बना सकते हो। आप विजुअली, मतलब विदाउट पेन एंड पेंसिल आप इसको इमेजिन कर सकते हो। आपको पता है कि भाई साहब, जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा। तो प्राइस कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, बराबर है, और यहाँ से यहाँ, तो ये ऐसा जा रहा है, तिरछा जा रहा है। आया समझ में? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीपर्पज यूजेस। मल्टीपर्पज यूजेस जैसे कोई भी एक चीज जिसका बहुत सारा यूज होता है, जैसे दूध, बराबर है। किसी दिन अगर दूध सस्ते भाव में बिकना चालू हो जाए तो उसका ज्यादा क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। मान लो 36 रुपीस का कोई आपको एक पैकेट मिल रहा है, राइट, ओके, विकास गोल्ड,
36 रुपीज का आपको पैकेट मिल रहा है, वही अगर 30 रुपए मिलना चालू हो जाए तो आप 2 पैकेट लेके आ जाओगे। प्राइस ड्रॉप्स डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस ड्रॉप डिमांड इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि दूध घर पे लाने के बाद वो खराब भी हो जाए, उसको फाड़ देंगे, कलाकंद बन के खा जाएंगे, बराबर है। अगर दूध नहीं हो रहा है पैसा, तो सेवैया खा जाएंगे, राइट, शिरकुरमा खा लेंगे, या तो फिर पैसा हम क्या कर सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, दूध का दही बना सकते हैं, दूध से खीर बना देंगे, बराबर है, राइट। दूध की चाय पी लेंगे, एक्स्ट्रा चाय पी लेंगे, एक्स्ट्रा दूध पी लेंगे, हल्दी का दूध पी लेंगे। मल्टीपर्पज यूजेस है, क्या है मल्टीपर्पज। भाई पेड़ा बना के खाएंगे, केक बना के खाएंगे, हर चीज में दूध लगता ही लगता है ना, गुलाब जामुन बना के खा लेंगे, हर चीज में दूध लगता है, बराबर। तो उसका मल्टीपर्पज यूजेस रहने की वजह से उसका प्राइस जब ड्रॉप होता है, उसका प्राइस क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये इनवर्स रिलेशनशिप फिर क्या करता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्रिएट करता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फिर से ये क्रिएट करेगा। गॉट इट पॉइंट? ओके, समझ में आ गया? हाँ, प्राइस कम होने पे ये मल्टीपर्पज यूजेस का क्या होता है, प्राइस कम होने पे डिमांड और ज्यादा बढ़ जाता है। प्राइस कम होने पे डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और लोग क्या करते हैं, मल्टीपल चीजों की वजह से वो एक चीज बाय करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सरकार महंगा करते जाता है, महंगा करते जाता है, महंगा करते जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो महंगा नहीं करेगा तो लोग क्या करेंगे, मतलब घर का पंखा चालू ही रखेंगे, उसमें क्या है यार, दिन भर भी जल गया तो ठीक है ना, 10 रुपए का बिल आएगा, सोचा, बराबर है, राइट। वही हमारे इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपर्पज यूज होने की वजह से उसकी डिमांड कम हो रही है क्या? नहीं, प्राइस बढ़ने के बाद भी उसका डिमांड क्या होगा, उतना ही रहेगा या थोड़ा बहुत कम कर देंगे, जितना प्राइस है उससे थोड़ा कम कर देंगे, बराबर है। तो प्राइस बढ़ाना जरूरी है या नहीं है? वैसे पेट्रोल के केस में अगर पेट्रोल का प्राइस कम कर देंगे तो लोग उसका डिमांड यूज करना ज्यादा कर देंगे, बराबर है। अब जहां हम चलते हुए जा रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, चल भाई गाड़ी निकालते हैं, बराबर है, उसमें क्या है यार 70 रुपए 60 रुपए का तो पेट्रोल आता है, पेट्रोल सस्ता हो गया तो ये हो जाएगा, और इससे हमारा इंपोर्टिंग वैल्यू और बढ़ जाएगा, और इससे भारत का नुकसान होगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना ऐसी चीजों पे जरूरी है। सेम इन द केस ऑफ सिगरेट ऑल्सो। ये रूल कहाँ का अप्लाई हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिगरेट के केस में क्या होता है, सिगरेट के केस में गवर्नमेंट अगर उस पर टैक्स नहीं बढ़ाएगा तो उसकी कीमत कम रहेगी, कम कीमत तो ज्यादा डिमांड। Lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. Lower is the price of commodity, larger is the quantity demanded. ये प्राइस अगर ड्रॉप होता है सिगरेट का, 10 रुपए की सिगरेट अगर 5 रुपए में मिलना चालू हो जाए तो छोटे बच्चे भी उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे, बराबर है। इसको परचेसिंग पावर बढ़ता है। जब भी कोई चीज का न्यू कंज्यूमर मार्केट में आना मतलब क्या, मान लो एक कार है 10 लाख रुपए की है, एक कार है 10 लाख रुपए की। अब मान लो यहाँ आप बैठे हो, किसी का बजट है 8 लाख रुपए, किसी का बजट है 7 लाख रुपए, किसी का बजट है 3 लाख रुपए, किसी का बजट है 4 लाख रुपए, और किसी का बजट है 9 लाख रुपए। क्या इसमें से कोई भी बंदा ये कार ले सकता है? नहीं। अगर प्राइस डिस्काउंट आ गया और ये 10 लाख रुपए की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होके इस पे 30% डिक्रीज आ गया। कितने परसेंट डिक्रीज आ गया? 30% डिक्रीज आ गया, लेस 30% व्हिच इज 7 लाख। तो अब ये बंदा ले सकता है, यस, ये बंदा ले सकता है, यस, ये बंदा ले सकता है, यस, ये दो नहीं ले पाएंगे। लेकिन मार्केट में जो 10 लाख का कस्टमर था वो पहले अगर 50 होगा तो अब कितना हो गया, ट्रिपल, बराबर 53 हो गया, क्योंकि 3 नए कंज्यूमर्स मार्केट में आ गए। जब भी प्राइस ड्रॉप होता है तो क्या होता है, न्यू कंज्यूमर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, और इससे भी डिमांड बढ़ता है, इससे भी क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। तो प्राइस फॉल होने से जो लोग पहले ले चुके हैं वो लेंगे क्या? नहीं, लेकिन नए लोगों का रियल इनकम, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, और वो लोग क्या करेंगे, उसको डिमांड बढ़ा देंगे। गॉट माय पॉइंट? पक्का? तो कौन कौन से इफेक्ट्स है भाई साहब जो यहाँ पे काम आ रहे हैं? सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, जब तक सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक क्या करते रहो, बाय करते रहो, और बाय करने के लिए हमें प्राइस कम चाहिए। प्राइस ड्रॉप होगा तो बाय होगा, प्राइस ड्रॉप होगा तो ज्यादा बाय होगा, बराबर है। प्राइस ड्रॉप तो बाय, बराबर है। अगर प्राइस गिरती है तो हम ज्यादा बाय करते हैं, नहीं करते, राइट। कभी कभी आपको 999 में 3 टी-शर्ट बोलते तो आप 3 ले लेते हो, जाने लेने गए थे 1, लेके आ गए 3, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस ड्रॉप हो चुका था, बराबर है। लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मान लो एक ही टी-शर्ट आप मतलब लेने चले गए, आपको 3 टी-शर्ट लेने थे 99 में, 999 में, और आप क्या कर रहे हो कि भाई साहब उसका आपको दिख गया प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। अब आप क्या करोगे, एक या दो ही लेके घर पे वापस आ जाओगे कि एक 600 मिल रहा है, ये दो लेके घर पे आ जाएंगे, इसे छोड़ दे, ज्यादा नहीं करना है, बराबर है। आपने डिमांड बढ़ाया क्या? नहीं। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। गॉट इट? ओके, इनवर्स रिलेशनशिप है। सेकंड, इनकम इफेक्ट क्या हो गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है। इसके वजह से भी प्राइस, जब भी प्राइस देखो प्राइस बढ़ रहा है
प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट, बराबर है। अब इनकम बढ़ गया तो आप क्या करोगे, प्राइस कम होने पे और ज्यादा बाय करना स्टार्ट कर दोगे, प्राइस कम होने पे और ज्यादा बाय करना स्टार्ट कर दोगे, बराबर है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में चाय के बदले कॉफी, बराबर है, पेन के बदले पेंसिल, तो ये चीजें क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन में आ गई, किसमें आ गई, सब्स्टिट्यूशन में, बराबर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, देखो अगर मान लो ट्राइमेक्स का पेन है, ट्राइमेक्स का पेन है और कोई रेगुलर पेन है, रेगुलर पेन की कीमत अगर 40 रुपए हो जाए तो आप ट्राइमेक्स लोगे या रेगुलर पेन लोगे, ट्राइमेक्स ले लेंगे यार, 45 में ट्राइमेक्स आ रहा है, चल इट्स ओके, बराबर है, 5 रुपए ऊपर डाल के, इसका मतलब आप क्या करते हो, हायर गुड्स को बाय करते हो, राइट, आया समझ में। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यहाँ पे ज्यादा डिमांड क्रिएट करता है। मल्टीपर्पज यूजेस, मैंने दूध का एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल कौन सा है, मिल्क, बराबर है। अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे क्योंकि इसके मल्टीपर्पज यूजेस है। बीपी की दवाई के मल्टीपर्पज यूजेस है क्या, तो प्राइस ड्रॉप होने पे सभी लोग लेने लग जाएंगे क्या, नहीं, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट न्यू कंज्यूमर्स, जब भी प्राइस ड्रॉप होता है तो नया कंज्यूमर ग्रुप मार्केट में एंट्री लेता है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है। प्राइस कम होने पे न्यू कंज्यूमर्स की एंट्री होगी, इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ रहा है तो फिर से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दिखाना मत भूलना, ओके, डन।